हमारा आउटपुट है। आज हमारा आउटपुट सेशन है और आउटपुट सेशन में यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप सबको मेरी पीपीटी जो है वो दिखाई देगी। यस, ओके। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट सेशन था और यानी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आत्मविश्वास से स्व विकास का हमारा आउटपुट सेशन है। जैसे हमने इनपुट में हमने काफी कुछ सीखा था, शर्म, संकोच, डर जो है दूर करना है, और बहुत अच्छे से हमने उसके ऊपर कार्य भी किया है ये 7 दिन में। तो आज जो है वो हम उसके ऊपर मुझे कुछ कहना है वो शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कितने लोग आसन पे बैठे हैं? जस्ट मुझे यस बता दीजिए, नहीं है तो नो बता दीजिए। अपने आसन यानी जो सुनिश्चित किया है वो आसन पे बैठे। फटाफट, मैं बैठा हूँ, अपने आसन पे, उनका नाम समझ है। आपका आसन का नाम क्या है और आप आसन पे बैठे हो कि नहीं? फटाफट, यस, एनीवन। यानी जो जहाँ पर बैठे हो, वहाँ पे आप बैठे हो। पहले जो बैठते थे सीखने के लिए, सिखाने के लिए, कुछ लर्निंग के लिए। यस, सुनील जी ने कहा यस, वेरी गुड। और कौन बैठा है अपने सुनिश्चित जो है आसन में? ओके, नहीं बैठे तो नो लिखिए, कोई बात नहीं, प्रतिभाव अपना दे सकते हैं। ओके, अनूप जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सूचना ध्यान से सुन लीजिए। वीडियो ऑन रखना है। 2 मिनट पहले हमें जुड़ना है, और कोई भी हम नहीं आते हैं तो कारण हमें बताना पड़ेगा, अटेंड नहीं करते हैं तो। और नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें अंत तक रहना है, और जो भी कुछ लिखना है ग्रुप में लिखेंगे, तो ग्रुप में ही बताएंगे। और जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण सूचना थी। जिन्होंने आज नियत कार्य मीन्स 7 दिन जो नियत कार्य किए हैं, उन सबको मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगा। उनके लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। जिन्होंने भी नियत कार्य किया, आज मैं नाम इसलिए नहीं बोलना चाहता कि नियत कार्य करना वो बहुत ज़रूरी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि नियत कार्य करना ज़रूरी है? यस और नो? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नियत कार्य करना ज़रूरी है? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। नियत कार्य, डेली असाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है, कितने लोगों को लगता है? अम्बुज जी, वेरी गुड। और और प्रमोद जी, वेरी नाइस। और किसको ऐसा लगता है? यस बताइए मुझे। ओके, अभिषेक जी, शैलेश जी, ओके, अखिलेश जी, वेरी नाइस। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विनय जी, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्पेशली आप सबके लिए डिजाइन किया गया हुआ प्रोग्राम है, जिसमें हम एक इनपुट यानी मेरी तरफ से एक सेशन रहता है जो आपने सीखा, आत्मविश्वास से स्व-विकास। और दूसरा जो सेशन होता है शैलेश जी, अंबुज जी, वो आउटपुट सेशन होता है, यानी आप वो कहना चाहोगे, आपको 2 मिनट दी जाएगी, ठीक है ना? तो ये आउटपुट सेशन है। लेकिन उसके दौरान जो 7 दिन, थैंक यू डॉक्टर दीपक जी, उसके बीच में जो 7 दिन रहते हैं ना, उसमें हमारा कनेक्शन छूट ना जाए, हम सीखते रहें कंटिन्यूअस। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम हमारे जीवन के अंत तक सीखना ज़रूरी है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? ऐसा राइट हैंड खड़ा करके मुझे बताइए, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे अंत तक कुछ न कुछ सीखते रहना है? कितने लोगों को लगता है? राइट हैंड अपना खड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबको ऐसा लगता है कि अंत तक सीखना ज़रूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मैं 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि नियत कार्य करना उससे भी आवश्यक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अ, 9-10 लोग हैं जो नियत कार्य करते हैं। मैं उनको एप्रिशिएट करता हूँ, उनको अभिनंदन देता हूँ। लेकिन जो दूसरे जो शायद छूट जाता है कुछ समय के लिए, कुछ अपने काम के लिए प्रायोरिटी में, तो ये प्रायोरिटी भी करना नियत कार्य में बहुत ज़रूरी है। कितना कितना घंटा लगता है? कितनी मिनट लगती है? 10 मिनट। आया ना? 10 मिनट लगती है नियत कार्य के लिए, और ये नियत कार्य अभिषेक जी आपके लिए है, मनोज जी आपके लिए है, शैलेश जी आपके लिए है, डॉक्टर पंकज सर आपके लिए है, संजय कुमार जी आपके लिए है, शैलेश जी आपके लिए है। ये 10 मिनट क्या हमारे लिए नहीं निकल सकती? यस और नो? ये सुनील जी हमारे लिए ये 10 मिनट नहीं निकल सकती? 24 घंटा हमारे बच्चों के लिए है, हमारे फैमिली के लिए टाइम है, हमारे नेबर के लिए टाइम
टाइम है, हमारे फ्रेंड्स के लिए टाइम है, हमारे रिलेटिव्स के लिए टाइम है, क्या हमारे लिए 10 मिनट नहीं निकल सकते? हाँ या ना? सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। कितने लोग अभी आज से नियत कार्य हर रोज करेंगे? अपने दिल पे हाथ रख के संकल्प करके मुझे बताइए, क्या अपने लिए काम नहीं कर सकते? कितने लोग करेंगे आज से? यस, सभी का मैं यस सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए। कितने लोग करेंगे? और सबका मैं यस संभवित चाहता हूँ। कितने लोग आज से नियत कार्य करेंगे? सिर्फ 10 मिनट। कितने लोग करेंगे? शैलेश जी, 24 घंटे में 10 मिनट आपके लिए नहीं है? सतीश जी, आपके लिए 10 मिनट नहीं है सिर्फ? अनूप जी, यस और नो? ओम प्रकाश जी, अखिलेश जी, बताइए मुझे। 10 मिनट नहीं है हमारे लिए। धर्मेंद्र जी, बताइए मुझे, है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। और आपसे मैं छोटा-सा एक प्रश्न पूछता हूँ कि मैंने कहा कि क्या आप आउटपुट सेशन के लिए तैयार हो? तो थम्स अप करना, वो कितनी सेकंड लगती है? कितनी सेकंड लगती है? ओनली 1 सेकंड्स, यस और नो? हाँ या ना? जस्ट मैंने आपको पूछा कि आर यू रेडी फॉर द आउटपुट सेशन? आपका थम्स अप चाहिए। तो प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रतिक्रिया जरूर से दीजिए। जो भी मैं आपको पूछता हूँ, जस्ट 1 सेकंड लगता है थम्स अप के लिए। जैसे अंकित अंशिक जी ने थम्स अप किया, 1 सेकंड लिखती है। तो प्लीज आपसे मैं यही आपके आपके साथ गुजारिश करना चाहूंगा कि आप प्रतिक्रिया व्हाट्सएप में जरूर से दीजिए। प्लीज साइलेंट मत रहिए, ठीक है? चलिए, तो मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे आउटपुट सेशन में, और आप सबके लिए 2 मिनट दी गई है। 9 बजने में शायद 10-15 मिनट आगे जा सकती है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है। आउटपुट सेशन में हमारा 10-15 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि सबके लिए बोलने का चांस है, राइट? सो मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन पहले बोलेंगे, अपना आउटपुट सेशन लेके अनुभव शेयर करेंगे 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट, बिकॉज क्योंकि सबकी बारी है, बारी-बारी है, और सबको चांस मिलेगा। मुझे कुछ कहना है, आपको कुछ कहना है, आपकी फीलिंग, आपका आत्मविश्वास, ये जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से, पहले वेबिनार के माध्यम से क्या सीखा, वीडियो में से क्या सीखा, प्रोसेस से क्या सीखा, क्या शेयर करोगे, वो आपके ऊपर है, ठीक है? लेकिन आपके लिए 2 मिनट है। तो पहले कौन शेयर करेगा? रेज़ हैंड करके मुझे बता सकते हैं, रेज़ हैंड करें मुझे कि 2 मिनट जो है पहला मैं शेयर करना चाहूँगा। कौन है? प्लीज़, क्योंकि सबकी बारी आने वाली है, बारी-बारी सबकी बारी आने वाली है। तो कौन शेयर पहले करना चाहेगा? वेरी गुड, विनय जी, शाबाश! और कौन शेयर करना चाहेगा? विनय जी के बाद में, प्लीज़ बताइए, और रेज़ हैंड करके मुझे बताइए, तो सबको मैं यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी दूँगा। यस। उसके बाद तो मुझे नाम लेके बुलाना पड़ेगा। ठीक है? सोच लीजिए और रेज़ करिएगा, ठीक है? सो पहले विनय जी के लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। विनय जी के लिए एक बार जोरदार तालियाँ, एंड विनय जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, और ये प्रक्रिया में इनपुट सेशन से लेके आज तक आपने क्या सीखा, क्या महसूस किया, वो 2 मिनट में आप शेयर करें। यस विनय जी। पहले तो जय जगन्नाथ सभी को, और जय धन्यवाद जिनेन्द्र। सर, मुझे आपने चांस दिया पहले। सर, मैंने शुरू से लेकर जितने भी आपके वीडियो देने आपको सुना, और ये तो सबसे पहले मैं आपको बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ सर। आप जैसे सर से जुड़ने के साथ, जैसे कहते हैं ना, एक दिया में तेल कम हो जाता है, उस तेल को बढ़ाने का काम किया सर आपने। मोटिवेशनल वीडियोस देकर और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देकर, जो हम ऐसा लगता था कि प्रैक्टिकली तो हम कर रहे थे, लेकिन उसमें जो जान थी, जो कमी थी, वो कमी आपने दूर की, उसमें एक नए जान डाली, ऊर्जा डाली, और इसीलिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आगे भी भविष्य में इस प्रकार के वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस देते रहें, जिससे हम ऊर्जावान होते रहें, तथा इसका फायदा हमारे बच्चों को मिले। हम क्लास में जाएं तो ऊर्जावान होकर जाएं, तो अपनी ऊर्जा उनको डबल ऊर्जा देके आए, और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे वीडियोस भी उनके साथ शेयर कर सकें, क्योंकि अभी ऑनलाइन का जमाना चल रहा है सर। तो मेरी मन में बड़ी इच्छा रहती है कि आपने जो मोटिवेशनल, खासकर टापट्टू का जो वीडियोस डाला था, वो उसको मैंने कम से कम 15 बार देखा सर। कौन सा वीडियो? टापट्टू वाला सर, जो वीडियो जिसमें वो हाँ, 0 बॉल पे आउट हो गया था सर, उसको मैंने हाँ, कम से यस, कम 15 बार सर देखा सर। श्रीलंका। यस, यस, यस। क्योंकि कई बच्चे मुझे ऐसे लगते थे जो इस तरह के एग्जाम्पल देते थे, सर हम कुछ नहीं कर सकते, हम सर कुछ नहीं कर सकते।
तो डेफिनेटली सर मैं वीडियो उसको मैंने सेव कर लिया है और मैं उनको समय समय पे शेयर करूंगा। और ये सर वीडियो मैंने अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर किया, बच्चों को भी दिखाया, वाइफ को भी दिखाया, वाइफ के स्कूल में भी टीचरों को दिखाने के लिए बोला सर। क्योंकि जो भुजिया दिया है उसमें दीपक दत्त का तेल बढ़ाने का काम, ऊर्जा डालने का काम ये कर रहा है सर। और मैं आपके शुरू से लेके अंत तक सभी विचारों से बहुत सहमत, खुश, क्योंकि जितनी भी आपकी क्लासें थी सर, उन क्लासों में समय समय पर आपने हमें ऊर्जावान करने के लिए जो एक्टिविटीज रचनात्मक, ये क्या होता है सर, हम कई अभी तक जो वीडियोस या सो लेक्चर देखते थे वो कंटिन्यूअसली ऑडियो होते थे, बीच में कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, तो पता ही नहीं चलता था कौन सुनना है कौन नहीं सुनना है। तो ऐसे भी सर हमें इससे एक आइडिया आया कि हमारे स्टूडेंट हमारे क्लास में हमको सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे हैं, तो बीच में हम भी उनको चेक करते रहे। तो ये कई सारी चीजें सर हमारी शिक्षा पद्धति में हमें सुधार लाएंगे, मैं समझता हूँ सर। और एक बार जो हम करते रहते हैं उस चीज को जो भूल रहे थे उसको आपने बहुत अच्छे से रिवाइज करा दिया, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव नॉलेज तो थी, और सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ हम जब क्लास में जाते हैं तो बोरिंग क्लास को कभी, जैसे कभी कोई टॉपिक ऐसा आता है जो टिपिकल होता है या कठिन होता है या लंबा टॉपिक होता है, उसको रचनात्मक या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैसे बनाए। अगर हम 20 या 25 मिनट का वीडियो अगर 10-5 मिनट बाद एक हल्का सा ब्रेक आपकी तरह ले लें एक्टिविटी लेके, तो मैं समझता हूँ उनका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और वो जो मैं टॉपिक समझाना चाह रहा हूँ वो टॉपिक भी उनको बड़े अच्छे से जाएगा और वो अच्छे से उसका लाभ ले सकेंगे सर। परफेक्ट परफेक्ट विनय जी, विनय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बात, मुझे कुछ कहना है वो शेयर की। थैंक यू सो मच विनय जी, आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच विनय जी। थैंक यू लॉर्ड सर। ऐसे ही हम लोग आपको कुछ न कुछ एक्टिविटी करवाते रहेंगे और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं ये 15-16 वेबिनार में, और आप अच्छे से अपने क्लास में बोरिंग जो है, आपको लगता है बोरियत जो है, वो अच्छे से कीजिए और क्रिएटिव अपना क्लास आप ले सकेंगे, ऐसी मैं प्रॉमिस आपको देता हूँ विनय जी। थैंक यू सो मच। यस, सो बहुत अच्छा विनय जी ने शेयर किया। और ऐसे ही हमारे दूसरे एक हमारे नाम से ही सेम है और कर्म से ही केएल जैन में काम करते हैं अपना क्षेत्र में। तो ऐसे ही विनय कुमार जैन जी जो है हमारे दूसरे विनय जी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी शेयरिंग शेयर करें ताकि हमें भी एक दूसरे को प्रेरित कर सके। और आपको क्या इंसाइट हुई वो बताइए कि आपको क्या चेंज लगा, अपने आप में क्या बदलाव लगा। एक छोटा सा ही सही, एक बिंदु ही सही, लेकिन किसी के लिए ये प्रेरित हो सकता है। यस विनय कुमार जैन, अपनी बात शेयर करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर आप जो इस कार्य को कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है, और इससे जो बच्चों को हम नहीं सिखा पा रहे थे, जैसे बच्चे बोरियत हो रहे थे हमारी क्लास में, कभी कभी हो जाते हैं, मान लो कोई कठिन टॉपिक है वो बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए, इस तरह के एग्जाम्पल देकर हम उनको भी क्लास को मनोरंजन को तरीके से पढ़ा सकते हैं। और मैं तो सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करता हूँ। यहाँ पर जो बच्चे हम कॉलेज के एल इंटर में बिलोंग करते हैं वो ज़्यादातर गांव के होते हैं, और वास्तव में वो बहुत ही गरीब होते हैं। इतने गरीब होते हैं कि बेचारों के पास सुबह साइकिल भी नसीब नहीं होती आने के लिए, तो कभी कभी वो क्लास में लेट भी आते हैं, तो बीच में वो आ जाते हैं, तो हम उनसे यही कहते हैं कि बेटा आप पीछे वाले गेट से आइए, और आप जो भी आपका समय निकल गया है उसको मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके बताऊंगा, या किसी दिन एक्स्ट्रा पीरियड लेकर मैं उनको बताता हूँ। राइट, तो उससे ये जो आपके गांव से बच्चे आते हैं, तो ये आत्मविश्वास वाला सीखा, तो उनसे कुछ आपको फर्क पड़ा या कुछ शेयरिंग किया आपने? जैसे कुछ वीडियो है आपने ये मैंने शेयर किया था अरुणिमा सिन्हा का, तो ये क्या आपने कुछ उनको बताया, कुछ प्रोसेस बताई? हाँ, बच्चों को क्लास में वीडियो तो नहीं दिखा पाए, आपने जो वीडियो शेयर किए थे वो क्लास में तो नहीं दिखा पाए, पर बच्चों को मौखिक रूप से उनको बताया गया उसके बारे में।
और आप में क्या बदलाव आया, कुछ एक एक बिंदु में बात कर सकते, एक सिर्फ एक, क्या बदलाव आया आत्मविश्वास में? आत्मविश्वास जैसे बच्चों को कोई कठिन टॉपिक है तो हम उसको सरल उदाहरण दे करके उसको समझा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपके अंदर बदलाव आया कि जैसे सरल, उनको समझ में, उनकी भाषा में, उनकी बोली में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये लेवल बच्चों के साथ करना पड़ेगा, लेवल में करना पड़ेगा। वेरी गुड। सो विनय जी बहुत अच्छे, विनय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एवरीवन प्लीज यहाँ पर अपना इन्वॉल्व करते रहिए और सबके लिए तालियां बजानी प्लीज, क्योंकि ये सभी हमारे मित्र हैं और सभी हमारे लिए कंटिन्यूअस लर्नर है। वेरी गुड, थैंक यू विनय जी फॉर शेयरिंग। यहाँ पर किसी ने हाथ खड़ा किया था लेकिन डाउन कर लिया, ठीक है। चलिए, हाँ वीरेंद्र जी, वीरेंद्र प्रताप सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट के लिए अपना शेयरिंग जरूर से करें, मुझे कुछ कहना है आपके लिए। यस, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, अनम्यूट करके आप शेयर करें। हाँ सर, ऑडियो बटन जो है ना वो आपको क्लिक करना पड़ेगा, ऑडियो। हाँ सर, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। मेरा कहना ये है कि जो भी टीचर्स होते हैं या टीचिंग जो देते हैं, उनकी एक प्रोसेस होती है टीचिंग एंड लर्निंग, और उसमें ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। सबसे पहले ये नैतिकता ही सिखाई जाती है कि आपको किस तरह जो है नैतिकता अपनी जो है जीवन में लानी है। उसके बाद उसकी लर्निंग होती है। तो ये इनिशियली कहना चाहिए क्लास 1 to 8 तक ये चीजें सिखाई जाती हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम अलग अलग प्रसंगों को लेकर के बच्चों को मोटिवेट करें कि आपकी नैतिकता क्या है, या आपको नैतिकता जो है इस तरह आपकी जो नैतिकता है उसमें आपको ये काम करना है, अपने माँ बाप का जो है स्मरण करना है, अपने टीचर का स्मरण करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको सत्य के रास्ते पर चलना है। ये सब चीजें जो है एक तरह का जो है टीचिंग प्रोसेस होता है, और टीचर उसे लर्न करता है कि बच्चे ने इतना सीखा या नहीं सीखा, और उसको फिर मोटिवेट करता है टीचर कि भाई आप जो है इस तरह से कंटिन्यू, वो चलता रहता है। छोटे बच्चे होते हैं तो होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन हमें जो है कंटिन्यू इस चीज पर चलना होता है कि उस चीज को समझें, उस तरह से चलें और आगे जो है बढ़ें। जब तक आप जो है, जब तक आप नैतिक मूल्यों को बच्चों में अंगीकार कर पाओगे, जब तक बच्चा जो है आगे आपकी जो टेक्निकल कहूँ या साइंटिफिक जो प्रोसेस है पढ़ाने का, चाहे वो आपका साइंस हो या मैथ हो या आपकी हिंदी हो या आर्ट हो या सोशोलॉजी हो, कुछ भी हो, उस चीज को प्रॉपर वे में नहीं लेगा जब तक आप उसका ध्येय नहीं बता पाओगे। तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम बच्चे के अंदर उसका ध्येय बताएं। कुछ भी आवाज नहीं आ रही है क्लियर सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। कि आपका ध्येय ये है, आपको ये करना है। बहुत बढ़िया। वीरेंद्र सर, आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया जो नैतिक शिक्षा है, और ये बहुत जो कहते हैं ना कि ये फाउंडेशन है, बेस्ड है, राइट। और आपको मैं बताना चाहूंगा वीरेंद्र जी कि हमारे रिस्पेक्टेड विजय जैन सर भी उपस्थित है यहाँ पर, हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे जो जवाहर सर है रिस्पेक्टेड हमारे JSS के आदरणीय मंत्री जी, उन्होंने स्पेशली जो है ना नैतिक शिक्षा का मॉड्यूल एक हमारे प्रभावी शिक्षक में रखा है, और आपने भी उनका उल्लेख किया और उसकी भी हम शेयरिंग करेंगे। तो बहुत अच्छे से जो बच्चों को जो नैतिक शिक्षा एवं मूल्य है वो फाउंडेशन हम देने वाले हैं, और हम ही एक प्रेरक बनने वाले हैं। वीरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से आपने शेयर किया बात,
और आपको मैं तो यहाँ पे वेबिनार में इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे तो बड़ा दुख होता है कि आज हमारे जो है भारतीय परंपरा के जो संस्कार थे, जिनमें नैतिक मूल्य थे, उनको उतना जो है किसी भी स्टेज पर, चाहे वो सीबीएसई स्कूल हो, चाहे किसी भी लेवल के स्कूल हो, उनको जो है पढ़ाया नहीं जा रहा है या बच्चों को उस तरह से समझाया नहीं जा रहा है। और एक तरह से ये जो नैतिक शिक्षा है, मॉरल एजुकेशन है, उस पर इतना जो है फोकस नहीं दिया जा रहा है जितना कि देना चाहिए। यस वीरेंद्र जी, मैं थोड़ा यहाँ बड़ा दुख है इस चीज का, कि मतलब उस चीज पर इतना फोकस हम नहीं दे पा रहे हैं। और हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें सबसे पहले नैतिक शिक्षा ही आती है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र जी, आपको सॉरी मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि सबके लिए 2 मिनट है और क्योंकि सबका समय भी आना है और सबकी बारी है, लेकिन आपकी बात को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ और हमें पॉजिटिव होके हमें ही काम करना पड़ेगा। जो नहीं हो रहा है वो नहीं करना है और जो होना चाहिए वो हमें करना है, इसलिए हम प्रभावी शिक्षक हैं। थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी, थैंक यू, आपका बहुत अच्छा सा शेयरिंग किया। मेरे जो व्यू है, जो मेरी सोच है, आप मेरी सोच को सुनने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस वेबिनार के माध्यम से, कि आप मेरी जो है 2 मिनट मेरी बात सुनी आपने और उसको कंसीडर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज। और तालियां बजाने से, किसी की तालियां बजाने से हमें भी वाइब्रेशन मिलता है पॉजिटिव, तो बजानी चाहिए प्लीज एवरीवन। थैंक यू सो मच। तालियां मिले नहीं मिले कोई बात नहीं है, वो अपने लिए भी है और सामने वाले भी लिए, क्योंकि अप्रिशिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे साथ है डॉक्टर पंकज जैन जी। सो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम सभी समय का थोड़ा पालन करें। तो 2 मिनट के लिए थोड़ा आप अपने शेयरिंग करें सभी। तो डॉक्टर पंकज जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ये वेबिनार से, जैन शिक्षा समृद्धि के वेबिनार से, ये आत्मविश्वास के वेबिनार से आपके जीवन में कोई एक भी बदलाव आया, छोटा सा एक कण जितना, वो भी आप शेयर करें डॉक्टर पंकज जैन जी। यस, जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। मेरी आवाज पहुंच रही सर आप तक? एकदम बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने जब ये जैन शिक्षा समृद्धि ज्वाइन किया तो मुझे नहीं मालूम था कि इसमें इतना महत्वपूर्ण मोटिवेशन के लिए चीजें होंगी। मैंने आपको जो भी आपने शेयर किया वीडियो, उनमें सबसे महत्वपूर्ण वो था जो टीचर जो था वो निराश हो रहे थे। कोरोना महामारी की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही थी पढ़ाने में, ऑनलाइन पढ़ाने में, क्योंकि वो पुराने समय के शिक्षक, तो उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से अपने परिवार से उसको सीखा। और जब उनके पास एक वो आया, बच्चे का कॉल आया, उसके बाद इतना जो चेंज आया उनके जीवन में कि उन्होंने फिर हमेशा के लिए बच्चों के पढ़ाने के लिए प्रयास किया। उससे मैं बहुत ही ज्यादा, जीवन में हमेशा कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आगे जो कैसे भी स्थिति आ जाए, कैसी भी आपदा आ जाए, उसको हमेशा अवसर में बदल देना चाहिए और नई ऊर्जा से हमको अपने काम में लग जाना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा जो है प्लेटफॉर्म हमको मिला है, जिसमें हम अपनी बात सभी के समक्ष रख सकते हैं और दूसरों के विचार भी हम सुन सकते हैं। अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। और एक जो क्रिकेट वाला जो था, उससे तो बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास आया कि कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। असफलता ही हमें सफलता दिलाती है। इस प्रकार चींटी बार बार अपना परिश्रम करती रहती, कभी रुकती नहीं, थकती नहीं है। उसी प्रकार हमें भी अपना प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। निश्चित तौर पर हमको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये चीजें हमें मोटिवेट कर रही हैं। और हम अभी बाहर ड्यूटी लगी हुई है, सुबह 10 बजे जाते, शाम को 5 बजे खत्म होती है, लेट लौट पाते हैं। लेकिन फिर भी सर मैं इसमें से टाइम निकाल रहा हूँ। और वहां पर जो अधिकारी मिल रहे हैं मुझको, जैसे उसमें था एक दिन अननोन जो भी लोग हैं, उनसे आप मिलिए, बात करिए की।
तो बहुत ही सर अच्छा लग रहा है इसमें। वेरी गुड, थैंक यू सो और मच। हमारी शिक्षा भी बाल केंद्रित है। हाँ, ये शिक्षा ही बाल केंद्रित, बच्चे को बीच में रख करके, हमको ध्यान में रख करके ही एजुकेशन को पढ़ाना है। नैतिकता के जो मूल्य हैं, अहिंसा, देश प्रेम, सत्य, इनसे बच्चों को परिचित कराना, और बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म हमको मिला है ये जैन जो शिक्षा समृद्धि है। और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में काफी अमूलचूल परिवर्तन इससे आएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यस, सो आगे बढ़ते हैं हम। और मैं मनोज जैन जी जो है वो यहाँ पर उपस्थित है, तो मैं सादा रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना खुद कोई अनुभव हो आत्मविश्वास वाला, कि पहले ऐसा नहीं था और ये सेशन के बाद में ऐसा हुआ, कुछ एक अनुभव सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, छोटा सा अनुभव हो, छोटा सा शेयरिंग हो 2 मिनट का, और सबको ये प्रेरित करे, ऐसा कुछ आप सब बताइए। यस, मनोज जैन जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। मनोज जी, आवाज आ रही है? 2 डिवाइस मुझे लगता है कि वो साथ में चल रही है, तो एक डिवाइस का जो है वो ऑडियो प्लीज आप उसको बंद कर लीजिए, तो ये जो विसल है वो बंद हो जाएगी। यस, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं तो केवल एक बात कहना बताइए चाह रहा था कि सबसे पहले हमें बच्चों को समझना है, बच्चों को बच्चों के हिसाब से ही हमें पढ़ाना है। जैसा बच्चा चाह रहे हैं, जैसा बच्चा समझना चाह रहे हैं, जैसे बच्चे मतलब उसको क्या नाम है, सीख को लेना चाह रहे हैं, हमें उनको उसी हिसाब से, उनके हिसाब से देना है, ना कि अपने हिसाब से देना है। सबसे पहले बच्चों को समझना है, उसके बाद में उन बच्चों को उसी हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमारे सभी के अंदर में अनंत गुण भरे हुए हैं। उन गुणों को हमें पहचान करके, उन गुणों के आधार पर उन सभी बच्चों को हमें लेकर के साथ में चलना है, और उन सभी बच्चों को वही शिक्षा देनी है जैसी चाहते हैं। नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है सर। क्यों? क्योंकि ये बेस है हमारा बच्चों का। सबसे पहले उन्हें हमें यही बताना है कि हिंसा क्या होती है, झूठ क्या है, चोरी क्या है, कुशील क्या है, परिक्रय क्या है। इन सभी चीजों का भी उन्हें पूरा ज्ञान करा करके उसी हिसाब से बच्चों को शिक्षा हमें देनी है सर। जय हिंद। यस, थैंक यू। मनोज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मनोज जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, अभी मनोज कुमार जी है, मनोज जैन जी भी है, मनोज कुमार जी भी है, तो मनोज कुमार जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात करें, आपने क्या परिवर्तन लाया वो बात करें। यस, मनोज जी। सर, जो आपने एग्जाम्पल दिए थे, आपने कुछ वीडियो भेजे थे, मैं उनसे उनके बारे में बात करूं, या जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में बात करूं? पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, वो बहुत जरूरी है। जी जी, तो मैं सर बात करता हूं, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम किसी अच्छी चीज के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर हम रेगुलर उस चीज के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें उसमें सक्सेस मिलेगी। तो एक बात करते हैं, मेरे क्लास में एक लड़का था। सर, आवाज आ रही है मेरी? ये जो एकदम सही आ रही है और अच्छे से आप शेयर कर रहे हो। यस जी जी, मेरे क्लास में एक लड़का था, तो उसको हर 10 सेकंड या हर 15 सेकंड के बाद उसके गर्दन को में वो झटके से लगते थे। उसे आदत में आ गया था कि वो बार बार झटका से मारता था। तो ठीक, मैंने और उसने कई डॉक्टर से उसका इलाज भी कराया था, लेकिन उसे कहीं कोई भी सफलता नहीं मिली थी। तो मैंने एक थोड़ा छोटा सा प्रयोग किया। मैंने उससे ये कहा कि अगर अब तुम्हारे झटके लगेंगे तो जितने भी तुम्हारे टेस्ट होंगे उसमें हम 5 नंबर काट दिया करेंगे। शुरू में तो इसमें हमें सक्सेस नहीं मिली, लेकिन बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं, एक ये छोटे से प्रयोग से ही उसके झटके बंद हो गए। कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। उसके ऊपर एक प्रेशर था कि मेरे नंबर कम हो जाएंगे, तो वो झटका तो भूल गया, लेकिन उसके दिमाग में केवल ये प्रेशर रहा कि मेरे नंबर कम ना हो। तो मैं ये एग्जाम्पल इस वजह से दे रहा हूं कि हम किसी भी चीज की अगर प्रैक्टिस करें तो उसमें हमें सफलता मिल सकती है। यस, तो ये आपने कब करवाया? ये इसको किए हुए से लगभग 3 साल हो गए हैं।
ओके, लेकिन ये आत्मविश्वास से आपको क्या सीखने को मिला है वेबिनार से, ये आपको शेयर करना है। अच्छा, इसके बारे में भी बात करते हैं हम बात कर रहे हैं। एक आपने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें ये था कि एक टीचर जो है ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ा पाता, उससे डरता है और उस डर की वजह से वो उससे रेजिग्नेशन भी करने जा रहा था। लेकिन उसी के एक स्टूडेंट ने कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया कि उससे वो वापस लौट आए। इस चीज से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। मेरे भी कुछ मित्र हैं और मेरे कुछ मित्र से बड़े लोग भी हैं। मैंने 4 लोगों को वो वीडियो शेयर किया। वेरी गुड। 4 लोगों को मैंने वो वीडियो शेयर किया, ऐसे लोगों को जो कीपैड चलाते थे, उन्हें एंड्रॉइड मोबाइल चलाने से भी डर लगता था। मैं वो उनके नाम भी शेयर कर सकता हूं। तो उन 4 लोगों में आपको यकीन नहीं होगा, 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे थैंक्स भेजा है और उन्होंने कहा मनोज मैं ऑनलाइन क्लास लेने लगा हूं। एक्सेलेंट मनोज जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड। मुझे लगता है मनोज जी, जो पहले आपने ये एग्जांपल शेयर कर लिया होता ना, तो ये सबके लिए प्रेरित होता, और ये आपने किया। मैं मनोज जी आपको मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा कि मनोज जी आपने किसी के लिए अपने जीवन में एक प्रेरक आपने वीडियो भेजा और उससे किसी की जिंदगी बन गई। यही चमत्कार है, यही परिवर्तन है। हाँ, समय की सर कमी है। एक वीडियो से और प्रभावित होके वो मैंने घर पे ही यूज किया उसको, अपने घर पे। कैसे प्लीज बताइए। जो आपने अरुणिमा जी का एक एग्जाम्पल दिया था, हाँ, कि कितनी भी जीवन में कितने भी संघर्ष आए, अगर मैंने कुछ ठान लिया है तो हमें कुछ करके दिखाना है। अभी 3 दिन पहले मेरी लड़की का फिजिक्स का पेपर था, 11th में है। सुन रहे हैं सर? हाँ प्लीज बताइए। हाँ, तो वो शुरू से ये बात कह रही है कि मुझे फिजिक्स अच्छे से नहीं आती है, मुझे फिजिक्स अच्छे से नहीं आती है। तो मैंने भी मान लिया था, कोचिंग की यहाँ बहुत ज्यादा कमी है सासनी में, अच्छी कोचिंग है नहीं, तो जो कुछ है सेल्फ ही स्टडी होती है। तो मैंने उसको वो वीडियो दिखाया कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। तो वो वीडियो, और उसमें एक पॉइंट था कि अपने फ्यूचर को भूलें, सॉरी अपने पास्ट को भूलने के लिए उसमें एक पॉइंट था कि अपने पास्ट को भूल जाएं कि हमने पीछे क्या किया है। तो जब हमने वो वीडियो दिखाया है तो पता नहीं क्या चेंजिंग आया है। उस लड़की ने, जो लड़की 10 बजे सो जाती थी, वो रात को 3 बजे तक पढ़ी है और पेपर में बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई, लेकिन जितना उसको आ रहा था उससे लगभग 4 गुना 5 गुना ज्यादा करके आई है। एक्सेलेंट, सुपर्ब। मनोज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सुपर्ब मनोज जी, ये 2 एग्जाम्पल आपने शेयर किए, अपने जो अपने क्षेत्र में टीचर है उनको आपने ये वीडियो शेयर किया और अपनी खुद की बेटी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। वेरी गुड मनोज जी, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सर, आपको थैंक यू सो मच। या तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी शेयरिंग खुद करें, अपनी लाइफ की शेयरिंग करें कि ये सेशन के बाद क्या हुआ। नहीं कि किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं, हम अपनी बात करें, सिर्फ अपनी बात करें 2 मिनट में, अपनी खुद की एग्जाम्पल बात करें। किसी को कहना नहीं कि ये करना है, वो हमें करना है और हमने क्या किया वो शेयर करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर्वेश जैन जी से कि वो अपनी बात शेयर करें। सर्वेश जैन जी, यस। उसके बाद आएंगे ओम प्रकाश जी। यस, आप म्यूट करें सर्वेश जी ऑडियो। यस, आवाज नहीं आ रही सर्वेश जी। यस, अभी आ रही। हाँ, सादर जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए। हमें सर सबसे पहले जो है बच्चों की समस्या को ध्यान में रखना होगा और समस्या को देखते हुए उन्हें सरल से सरल तरीके से समझाने के लिए कई तरह की घटनाएं, कई तरह की कहानियां या उनमें उत्साहवर्धन किया जाएगा, जिससे बच्चा जो है शीघ्र समझ सके और उनको ऐसी प्रेरणा दी जाए कि वो जो है तुरंत जो है समझने की कोशिश करें। उत्साहवर्धन किया जाए उनका, उत्साहवर्धन के बाद जो है उनको आत्मविश्वास दिलाया जाए
कुछ इस तरह की कहानियां घटना बता के आगे बढ़ाया जाए। जय हिंद। सर्वेश जी, ये आपने वेबिनार के बाद किया कि वो आप कह रहे हो अभी ऐसे ही कह रहे हो? नहीं, क्या वैसे नहीं सीखा कहता सर। नहीं, आत्मविश्वास बच्चों का बढ़ाना है और उसके लिए कई तरह की घटनाएं, कई तरह की कहानियां, और अपने तरफ से भी कह रहा हूँ कि वो सरल से सरल तरीके से उसकी जो भी समस्या है समझ के उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा के और उसको आगे मंजिल तक पहुंचाने का श्रेय करना चाहिए। ओके, थैंक यू सर्वेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये आउटपुट सेशन है, ये अपनी बात बताना है। भाविक गोस्वामी के जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये आत्मविश्वास से देखा। तो जो भी हम आज शेयर करने वाले, सीखने वाले हैं, जरूर से इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन। जैसे मैं आपको बताऊं, मनोज जी के जीवन में जो परिवर्तन आया, यहाँ पर मैंने लास्ट में देखा अभिषेक, सॉरी उसके पहले जो शेयर किया, उनसे उनके जीवन में परिवर्तन, वो हमें चाहिए, वो शेयर करें। यस, तो यहाँ पर मैं ओम प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शेयर करें। थैंक यू। यस, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। और सर, हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है ओम प्रकाश जी, बताइए, शेयर करें। सर, हमारे हिसाब से सर जो हम लोग सीख रहे हैं, सीखना हमारे यहाँ पहले ही ट्रेनिंग बताया जाता था कि सीखना एक कला होती है। जितना हम सीखते हैं उतना ही हमें हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। तो ये बातें तो हम लोग बच्चों को बताते ही रहते हैं कि बच्चों को इससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जितना किसी काम से मतलब घबराए नहीं। मान लो कोई भी किसी चीज में असफलताएं तो मिलती रहती हैं, लेकिन असफलता अगर मिलती है तो सफलता भी मिलती है। तो बच्चों को मोटिवेशन बढ़ता है सर। ये सर मैं आपसे बताऊं सर, मतलब इस वेबिनार से फायदा तो हो ही रहा, सब लोग कुछ न कुछ सीख ही रहे हैं सर। हाँ, मेरे अंदर सर एक कमी है, मैं थोड़ा मैं दिखावा नहीं करता, जो मैं कहना होता कह देता हूँ सर। आप प्लीज बताइए, प्लीज शेयर करें। हाँ, तो सर ऐसा है, मैं विद्यालय में बता रहा हूँ कि थोड़ा कभी मुझे कोई गलत काम दिखाई देता तो मैं बोल पड़ता हूँ, चाहे अच्छा समझिए चाहे बुरा। तो वो आदत होती है, लेकिन बच्चों के हित के बारे में वो कभी कभी उल्टा सा हो जाता है। तो जब बच्चों के प्रति कोई सकारात्मक परिणाम बच्चों को कष्ट दिखता है तो दूर नहीं होता, तो ये होता कि यहाँ बोलना ही चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ ना बोलो, लेकिन फिर भी बोलना पड़ जाता है सर, वही। हाँ, तो ये कमियां मैं थोड़ा सोचता हूँ, चलो अनायास नहीं बोलना, लेकिन बच्चों के हित के बारे में बोलना ही पड़ जाता सर। यस। हाँ, ये तो सर है। ओम प्रकाश जी, हाँ बताइए। हाँ, और मोटिवेशन तो हम लोग सर पहले से, और देखो सर, कोई अपने में कंप्यूटर नहीं। पहली बात तो कक्षा में जाने से पहले सर मैं तो अपने खुद बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के लिए अपना, मैं आज से नहीं, शुरू से मेरी आदत है, जो मुझे नहीं आता मैं अपने पढ़ के जाता हूँ। तो जब मैं पढ़ के जाता हूँ तो क्लास में पढ़ाने में कुछ अलग आनंद होता, कहीं भी भटकने की कोई जरूरत नहीं होती सर। तो उसमें पूरा कॉन्फिडेंस बना रहता, बच्चा कहीं से भी पूछे हम कुछ बता सकते हैं। अगर हम सीधे चले जाएं शायद वो बात हम नहीं बता सकते बच्चों को। यस, तो ओम प्रकाश जी, आपसे मैं दो बात यहाँ पर मैं सीखा हूँ या शेयर मैंने समझी है। एक तो आप जो है बच्चों के साथ जो उनका जो हक है वो दिलाने के लिए आप कभी भी पीछे नहीं हटते हो। हटते नहीं तो, लेकिन अरे सर सफलता नहीं मिलती, मैं बता रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती। मैं कहता हूँ साफ मैं बताऊँ, यही होता ना। कोई चिंता मत करे, वो 16 वेबिनार में आप अंत तक रहिएगा, आपको जबरदस्त लर्निंग होगी और ये प्रश्न का आपको जवाब मिलेगा। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखनी पड़ेगी और जरूर से उसमें आपको लर्निंग मिलेगी। ओम प्रकाश जी, क्या मुझे आप ये प्रॉमिस दोगे अंत तक ये हमारी प्रभावी शिक्षक की यात्रा है उसमें आप रहोगे? सर मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं बता रहा हूँ, कबीरदास ने साफ लिखा है, उन्होंने बाह्य आडंबर का विरोध किया था। मुझे बाह्य आडंबर दिखावा नहीं पसंद होता है।
मतलब जो करो तो सो करो, सही करो। खाली दिखाने के लिए मैं जैसे कहूँ आपसे झूठे कह दूं मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, वो पसंद नहीं सर। जो करना चाहिए वास्तव में करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर जैसे वो विद्यालय के स्तर में बता रहा हूँ, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो गलत होता है। खाली दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए सर, वास्तव में होना चाहिए। ओम प्रकाश जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा शेयरिंग आपने किया है। लेट अस क्लैप फॉर ओम प्रकाश जी। एंड आपका जो ये शेयरिंग है उससे हम कुछ सीखे हैं और जरूर से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर से मिलेगी। और आपका जो आपने खुद से प्रामाणिकता से आपने जो अपनी कमी बताई है, ये बहुत बड़ी बात है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई रिस्पेक्ट यू ओम प्रकाश जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि आपने सबके सामने अपनी कमी बताना ये बहुत बड़ा चुनौती वाला काम है। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश, थैंक यू, आई रिस्पेक्ट यू, थैंक यू। यस सर जी, क्या मुझे 1 मिनट मिलेगा दोबारा? वीरेंद्र जी, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि आज अभी हमारा शेयरिंग हो रहा है और टाइम भी हमारा उसमें है। केवल 1 मिनट, ठीक है सर, केवल 1 मिनट। वीरेंद्र जी, क्या हम ये 9:30 बजे के बाद आपको 1 मिनट दे? इज इट ओके? 9:30 के बाद में, क्योंकि सबकी बारी। थैंक यू, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। यस, चलिए तो अभी हम बात करेंगे। शैलेश जी रेडी है? शैलेश जी अपना शेयरिंग करें 2 मिनट के लिए। यस, अनम्यूट करें। हेलो। यस, हाँ, सभी को सादर। सर आवाज आ रही है? यस, हाँ सर, सभी को सादर शुरू करें। हाँ सर, सभी को सादर नमस्कार सर। सर मेरा अपना ये मानना है, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, शेयर करें आप प्लीज। हाँ सर, मेरा अपना ये मानना है, जो एक शब्द है वो है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। जो शब्द व्यक्तित्व है सर, उसके जो आवश्यक या जिसको हम बैकबोन कह सकते हैं, जो रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हम लोग कहते हैं। तो सर मेरा अपना ये मानना है, चाहे वो आत्मविश्वास हो, चाहे वो डिसिप्लिन मतलब अनुशासन हो, चाहे आप अध्ययन हो, अध्यापन हो, ये सारे के सारे जो गुण है सर, मेरा अपना ये मानना है कि मैं थोड़ा आपके पैरेलल ही चलना चाहूंगा। आपने सभी लोगों से पूछा कि इसमें क्या बदलाव आया। मैं सर इसको बदलाव नहीं ले सकता हूं, मैं इसको दूसरे वे में ले सकता हूं कि इसमें मैंने पॉलिश करके क्या प्राप्त कर लिया। क्योंकि एक चीज और भी है सर, मेरा अपना ये मानना है कि जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, जिस व्यक्ति के अध्ययन अध्यापन अनुशासन ये चीज नहीं होगा, वो व्यक्ति कतई शिक्षक नहीं बन सकता। और जो व्यक्ति इस स्तर तक आया है सर, तो उसके लिए जो सारे ये एस्पेक्ट हैं, ये सारे जो पहलू हैं, इन पे सिर्फ पॉलिश लगनी है, इनमें सिर्फ यानी कि जो सफाई होनी है। बाकी बदलाव तो नहीं कर सकता हूँ, बदलाव तो इसलिए बदलाव बच्चों के अंदर ला सकते हैं। मोटिवेशन हम सब कुछ विभिन्न वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं, विभिन्न ऑडियो के माध्यम से, विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से लगा सकते हैं। जब हम सब लोग शिक्षक बनते हैं सर, तो हम लोगों को जो बीएड है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान है, स्वास्थ्य और शिक्षा है, इन सब विभिन्न विषयों के माध्यम से हम लोगों को बताया जाता है हाउ टू चेंज, कि हम किस प्रकार से अपने बदलाव लाएं और किस प्रकार से वो सारे मोटिवेशन जो भी हैं वो बच्चों के अंदर सर भरे। सर मेरा अपना एक पर्सनल सुझाव है सर, आपके जो सर वीडियो आते हैं, ऑडियो आते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सर। जो मैं सिविल की तैयारी किया सर, तो मैंने ये सब चीज देखी है सर। मेरा अपना ये अनुभव और ये अपना सब कुछ सुझाव भी है सर एज ए टीचर सर, कि आप अपने जो भी वीडियो है ये स्वयं अपना एक्टिविटी करके सर डालें तो ज्यादा अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे और बच्चों को भी मोटिवेट कर सकें। क्योंकि बच्चों का मोस्टली हम कई बच्चे ऐसे हमारे जो जुड़े हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे दिखाते हैं तो कहते हैं अरे सर ये तो हम यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। हाँ सर। शैलेश जी, यानी एक्टिविटी के जरिए यानी क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे मतलब मेरा ये है कि सर जो हमने विभिन्न क्रिकेट के माध्यम से, विभिन्न खेलों के माध्यम से, विभिन्न विजुअल के माध्यम से जो भी वीडियो डाले हैं दूसरों को दिखाए हुए, अगर सर हमारा जो ग्रुप है सर, जो वेबिनार ग्रुप है, अगर इसी ग्रुप को, इसी एक्टिविटी को आप लोग सर जितना भी सीनियर लोग हैं अगर वो करके डालें सर, तो उसमें और भी ज्यादा रोचकता आएगी और जो शिक्षा है वो और भी ज्यादा गुणवत्तापूर्ण बताई जा सकती है। क्योंकि हम लोग इसको ये बताएंगे सर कि हमारा जो ज्यादा एक्टिविटी है उसको हम लोग हाउ टू रिएक्ट, कि हम लोग उसको ऐसे किस प्रकार से कर रहे हैं, उसको हम अपने खुद रोल मॉडल बन रहे हैं। क्योंकि लोगों को लगता है सर ये तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे, गूगल पे नवीन वीडियो मिलेंगे, बिल्कुल बच्चों को नवीन वीडियो मिलेंगे, उसमें गुणवत्तापूर्ण भी आएगा सब कुछ। मेरा अपना ये मानना है। शैलेश जी, मैं आपकी बात को मैं ये समझ पाया, मुझे आप यस और नो कहना, ठीक है? उसके बाद यस और नो कहना। आपकी बात से ये समझ पाया
कि आप ऐसा कहना चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में एक मैसेज रखूं या इनिशिएट हाँ। करूं कि आपके द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है क्लास में या आप कुछ जानते हो, यानी आप ये सम्यक 2 के, उसमें शैलेश जी आ गए, अनूप जी आ गए, अंबू जी सभी, और वो खुद अपने वीडियो बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और सबको प्रेरित करें, ऐसा आप कहना चाहते हो शैलेश जी? नहीं सर, मैं ये चाहता हूँ सर, आप जैसे लोग, जैसे भाविक जी हैं, कमल जी हैं, और भी जो लोग हैं, इतने हमारे रोल मॉडल हैं वेबिनार में जो सिखा रहे हैं सब कुछ, हम तो सर ये मानते अपने आप को कि रॉबर्ट लिंच थे सर, एक बहुत बड़े अंग्रेजी के कवि थे, उन्होंने फॉरगेटिंग लिखा है लेसन, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो शिक्षक होता है या कोई भी होता है, जीवन के अंतिम समय तक वो एज ए लर्नर होता है, सीखने वाला होता है। तो सर मैं ये चाहूंगा कि आप लोग सर ऐसा कुछ डालें तो सर इससे थोड़ा और भी ग्रोथ आए और थोड़ा नवीन वीडियो मिले सर। शैलेश जी, ये नवीन, शैलेश जी मैं आपको बताऊं, किसी के लिए जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो नवीन हो सकता है, किसी के लिए वो देखा हुआ हो सकता है, किसी के लिए देखा हुआ है लेकिन जब वो दूसरी बार तीसरी बार देखते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, ठीक है ना? तो नहीं सर, चेंज होता मैं मानता हूँ सर। एक चीज और भी है सर कि बच्चों को हाउ टू रिएक्ट कैसे करना, ये तो अध्यापक के अंदर हम लोग जानते हैं। वही चीज और एक क्लास में 50 बच्चे हैं सर, कोई इंटेलिजेंट हैं, कुछ मीडियम रेंज के हैं, कुछ यानी कि एवरेज है और कुछ बहुत ही ज्यादा गफर हैं। तो सबको कैसे यानी कि बच्चों को साइकोलॉजी करना है, यानी कि शिक्षण को किस प्रकार से रोचकपूर्ण बनाना है, ये तो बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो एक अध्यापक के अंदर होते हैं, उसमें सिर्फ पॉलिश करना होता है सर। मेरा अपना ये मानना है, नॉट अकॉर्डिंग टू मी सर। शैलेश जी, यहाँ पर मीनू मैडम है, वो आपका आंसर देंगे। शैलेश जी, जो आपने एक बात कही है कि आप इसका फिल्मांकन मतलब जो भी है वो आप खुद स्वयं कीजिए, अभी भी हाल में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसके लिए एक पूरा ग्रुप चाहिए, इसके लिए पूरी एक टीम चाहिए, तो वो सबके लिए बहुत समय और पूरी स्क्रिप्ट या पूरा एक प्रेजेंटेशन के लिए पूरी तैयारी चाहिए। तो अभी फिलहाल में वो पॉसिबल नहीं है। आपने एक राय दी है, उसको हम आगे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए प्रॉमिस करना अभी पॉसिबल नहीं है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एट प्रेजेंट या ये सब कुछ, फॉर फ्यूचर, आगे के लिए, ये इट माय ओपिनियन। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये मेरा सुझाव है मैम, ना कि मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं आपके ऊपर कोई थोप रहा हूँ। मतलब मेरा ये है भविष्य में ऐसा अगर कुछ होता है तो और भी रुचिपूर्ण होगा, सब कुछ रोचक होगा। थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक्स। आगे बढ़ते हैं, अंशिक जैन जी अपना शेयरिंग करें, क्योंकि हमारे टाइम की कमी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप प्लीज एवरीवन। यस अंशिक जी। हेलो। यस अंशिक जी, आप शेयर करें, आपकी आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बताइए। थोड़ा वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम और ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है इसमें। कोई बात नहीं, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, सबसे पहले मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपने मुझे मौका दिया और आप बहुत अच्छा पहल कर रहे हैं इस बात की कि सभी को जो है आप प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और आपने अच्छा जो है व्हाट्सएप पे सब आत्मविश्वास कैसे हम बढ़ाएं अपना, तो ये आपने सारे एग्जाम्पल्स देकर अच्छा आपने सबको किया आपने, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा आत्मविश्वास बढ़े। तो आत्मविश्वास कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में, हमारा आत्मविश्वास डाउन हो जाता है, तो उसको ज़रूरत है कि आत्मविश्वास को कि हम अच्छी तरह से हम पढ़ाएं, लोगों को, बच्चों को पढ़ाएं और उनका, ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें। और वो यही है, टीचर के ऊपर निर्भर करता है हर चीज़, लेकिन बच्चों के ऊपर भी निर्भर करता है कि बच्चे जो है किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये आत्मविश्वास, आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे नज़रिया आपने कहा कि जैसे आपने प्लेट्स दिखाई तो काफ़ी देर तक हमने प्लेट्स देखी और उसके बाद हमने सीधी नज़र आई। तो इसी तरह से नज़रिया हमें दूसरा हमें चेंज करना चाहिए कि हम किस नज़रिया से हम देखते हैं और क्या होता है और क्या नहीं होता, ये भी है। अगर हम ये देख रहे हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है या फिर ये हम अच्छी तरह से देखें तो वो आदमी ठीक नज़र आएगा, या बच्चे अच्छे परफॉर्म करेंगे, तो हम ये सोच रहे हैं कि बच्चे बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेंगे,
तो हम कोशिश करें तो हम बच्चे भी परफॉर्म कर पाएंगे अच्छे, वो बच्चे भी अच्छे परफॉर्म करेंगे, हम जो अच्छी हम कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छे आंसर जी। यही कहना चाहूंगा कि आगे कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस, डॉक्टर दीपक जैन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शेयर करें सर। जी सर आपकी आवाज आ रही सर। जय जिनेंद्र, जय आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। आपके इस प्रोग्राम से मैं बड़ा ही प्रफुल्लित हूं कि हमारे अध्यापकों में बड़ी ही ऊर्जा का संचार हो रहा है। और मैं ये देख रहा हूं काफी कुछ अध्यापक जो अपने आप को ऊर्जा से कम महसूस कर रहे थे, खाली महसूस कर रहे थे, वो अब अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ बताते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और आपके इस ऊर्जा संचार के कार्यक्रम से वो छात्रों को अत्यधिक लाभान्वित करेंगे, इस बात की मुझे बड़ा ही प्रसन्नता है। आपके जो उदाहरण दिए गए, एक तो विकलांग बच्ची का एवरेस्ट फतह करना, चोटी चढ़ना, दूसरा जीरो पर कई बार आउट होने के बाद एक सफल कप्तान बनना, ये वास्तव में ऐसे प्रेरणादायी एग्जाम्पल हैं। और आप हमें ऐसे ही प्रेरणादायी एग्जाम्पल के द्वारा गाइड करते रहें, हमारे अध्यापकों को गाइड करते रहें। इसमें कोई ये आवश्यक नहीं कि आप अपने ही जीवन पर कोई फिल्मांकन करके करें। वास्तविकता जीरो से हीरो वाली तमाम ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके माध्यम से आप हम सबको गाइड कर सकते हैं और हम उन्हीं माध्यमों से अपने बच्चों को दिखा करके प्रेरित कर सकते हैं और उनको एक उच्च स्तर तक ज्ञान दे सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, आपको धन्यवाद देते हुए कि आप ऐसे ही हमारे सेशन दे करके अध्यापकों में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक जैन जी, आपने शेयर किया और अपनी बात रखी। यस, संजय जैन जी अपनी जो है संजय दृष्टि जो है वो शेयर करें और अपना जो अनुभव है वो शेयर करें। संजय जैन, आप अनम्यूट कर सकते हैं संजय जी। ऑडियो जो है वो पहला बटन है, वो आप क्लिक कर सकते हैं। यस, आपको सभी साथियों को जय जैन कहूंगा पहले तो मैं। जय जिनेंद्र। हाँ जी। और एक पहले आत्मसम्मान की बात कही थी, उसके बिना तो हम जीवन में कुछ है ही नहीं। यदि हम में आत्म स्वाभिमान नहीं है तो हम कहीं पढ़ाना तो दूर की बात है, कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और हाँ, आपकी इस वीडियो से, आपके जो आपने ऑनलाइन बताया है, इससे आत्म स्वाभिमान जरूर बढ़ा है, मेरा क्या सभी का बढ़ा है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा कि बच्चों में बहुत सी चीज निहित होती हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं उनके अंदर होती हैं। हम तो सिर्फ उन प्रतिभाओं को जागृत करते हैं, उन प्रतिभाओं को बाहर लाते हैं। अब जैसे मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो बच्चों के अंदर कॉमर्स, बहुत से बच्चों के फादर किसान हैं, बहुत से बच्चों के फादर बिजनेसमैन है या कोई दुकानदार है। तो मैं उनको यही बताता हूँ, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। तो मैं उनको यही बताता हूँ, यदि आप आगे अपने कॉमर्स की लाइन में गए, सीए बने या कोई और आपने लाइन अपनाई, तो एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप किसी दूसरी लाइन में नहीं जाते, अपने पिता के साथ अपने बिजनेस में जुड़ते हो, तो ये उससे भी अच्छी बात है। आज जहां पर आपके पिता का बिजनेस है, व्यापार है,
आप उससे कहीं ऊपर ले जाओगे तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये बात उनसे जुड़ी हुई कही, कोई टेक्निकल बात नहीं कही। टेक्निकल तो जो पढ़ाई होती है कॉमर्स में वो पढ़ाते ही हैं, लेकिन बच्चों को उसके साथ साथ, उस टेक्निकल पढ़ाई के साथ साथ उनके व्यवहार से, उनके जीवन से, उनके घर से, उनके परिवार से यदि हमने इस पढ़ाई को जोड़ दिया तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और बहुत ध्यान से हमारी बात सुनते हैं। इसी प्रकार से आपकी वीडियो देखी मैंने, और उसमें एक वीडियो थी, एक टीचर बच्चों को बताता है कि भाई कोई बच्चा कहता है मुझे हॉस्टल में ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। कमियां यदि हम देखना चाहें तो वो स्कूल कॉलेज कहीं भी हो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन यदि हम उन कमियों को ढूंढने की जगह ये देखें, देखो हमसे नीचे तबके के लोग हैं जिनको रोटी नसीब नहीं होती है, वो कूड़े में से रोटी निकाल कर खा रहे हैं, और हमें तो ये मिल रहा है हॉस्टल की तरफ से, बहुत ही अच्छा है। तो ये कहने का मतलब ये है, हमें जो भी कुछ मिल रहा है वो जरा उनसे कंपेयर करें जिनको उतना भी नहीं मिल रहा है, तब हम समझेंगे हाँ हमको बहुत कुछ मिल रहा है। तो हम यदि हर चीज को उनके व्यवहारिक पक्ष से जोड़कर बताएंगे तो ये उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा और उनकी समझ में भी आएगा। थैंक यू संजय जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। व्यवहारिक जो बात है वो आपने बताई और किस तरीके से समझाना है वीडियो के बाद वो आपने सबके साथ शेयर किया। थैंक यू। शोभित जैन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शेयर करें। शोभित जैन जी। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। आपके द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है जैन शिक्षा समृद्धि, ये अपने आप में एक बहुत ही मोटिवेशनल कार्यक्रम है। इसमें जो सबसे पहले आपने जो वीडियो दिखाया था, जो सबसे पहला इवेंट था जिसमें एक छोटे से प्यादे को राजा के रूप में दिखाया गया था, वो काफी मोटिवेशनल था। उसमें हमें ये सीखना है उसके माध्यम से कि हमें कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो डेवलप करना है, लेकिन कहीं वो, मेरा ये मानना है कि कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस में परिवर्तित ना हो जाए। क्योंकि कई बार देखा गया है ऐसा, मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि कुछ हमारे शिक्षक साथी, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम बिना तैयारी के क्लास में जाते हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में परिवर्तित हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई बार ऐसा होता है कि पड़ोस के टीचर को जाना पड़ता है पड़ोसी की क्लास में कि भैया बच्चों को शांत करा लो, हमें पढ़ाने में डिस्टरबेंस हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे मानना ये है कि अपनी तैयारी, जैसा कि हमारे ओपी वर्मा भाई साहब ने बोला था कि अपनी सेल्फ तैयारी ही हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है क्लास में बच्चों के लिए। एक शिक्षक का ये नैतिक दायित्व है कि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो नैतिक विचार हो। और आपकी ये वेबिनार इस कार्य को किसी भी हद तक ले जाने में सक्षम दिख रही है, ऐसा मेरा मानना है। मैं लड़कियों की क्लास का क्लास टीचर हूँ। मेरे द्वारा जब वो वीडियो भेजा गया कि जिसमें एक विकलांग बच्ची ने, हाथों से मारी गई बच्ची ने एवरेस्ट को फतेह किया, तो बच्चियों ने उसको, वीडियो को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया मेरी क्लास की बच्चियों ने। और कईयों ने तो ये कहा कि सर हम तो ये सोच रहे थे ग्रामीण परिवेश के हैं कि इंटर साइंस से करेंगे, फिर बीए कर लेंगे और फिर शादी हो जाएगी। लेकिन उस वीडियो ने उन लड़कियों की आंखें खोल दी और अब वो कहती हैं कि सर अब हम शादी उदी के बारे में नहीं सोचेंगे, अब तो हमें, जब वो लड़की कर सकती है, पैर कटने के बाद वो एवरेस्ट फतेह कर सकती है, तो हम अपने जीवन में एक छोटी मोटी सरकारी नौकरी तो निश्चित रूप से पा सकते हैं कंपटीशन क्रिएट कर। एक्सेलेंट। तो आप प्लीज बताइए जी। तो लेट मी कंप्लीट प्लीज। तो मेरा ये मानना है कि आपकी ये वेबिनार हम सभी शिक्षकों का इसी प्रकार से आगे भी मार्गदर्शन करती रहेगी। हम लोग उससे प्रेरणा लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शोभित जी, बहुत बढ़िया आपने शेयर किया। शोभित जी, ये आपका इनिशिएटिव, छोटा सा इनिशिएटिव, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद बच्चियों के लिए हो सकता है।
और रियली ये बहुत अच्छा आपने शेयर किया। मुझे लगता है कि जब रियल स्टोरी वीडियो हम शेयर करते हैं, हम किसी को बताते हैं, तो रियल स्टोरी हमें जो है स्पार्क अपने जीवन में करती है, एक दीपक जलाती है, और ये दीपक का काम आपने शोभित जी किया है। तो मैं सौरभ जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जरूर से शेयर करें अपनी बात। यस, सौरभ जैन जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाविक जी, हाँ सभी जी। को मेरा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। सर मोटिवेशनल क्लास आपकी मैं ले रहा हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने देखा। मेरा मानना यह है कि हम लोग किसी भी लेवल पर अपना आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम नहीं होने दें, क्योंकि अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही हमारा कम हो गया तो हम लोग फिर अपना शिक्षण कार्य समुचित प्रकार से नहीं कर सकते। ऐसा हो जाता है, हम मान लीजिए अपना क्लास में जिस दिन जाएं, हम एक टारगेट लेकर जाएं कि आज हमको इतना शिक्षण कराना है, हमें बच्चों को समझाना है। हो सकता है हमने टारगेट लिया कि 50% क्लास को हम समझाएं, और टारगेट हमारा अचीव 10% ही अगर हो पाया, तो हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होने देना है। हमें ये प्रयास करना है कि कमी कहाँ रह गई, ऐसा हमने क्या कमी कर दी कि हम अपनी बात सामने वाले छात्रों तक नहीं पहुंचा पाए। उस कमी को जानने का प्रयास करना है, क्योंकि जब तक हम अपनी कमियां नहीं दूर कर पाएंगे, तब तक हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस को भी प्रॉब्लम में आगे नहीं ले जा पाएंगे। कमियों को दूर करके या कमियों के ऊपर विजय पाकर ही हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। यस। जैसे वो विकलांग लड़की वाला जो वीडियो था, उसमें एक सीधी सी बात है, उस लड़की ने अपनी विकलांगता की जो कमी थी उसके ऊपर विजय पाई, और तभी वह एवरेस्ट फतेह कर पाई। तो मेरा तो बस यही कहना है कि हम अपनी कमियों पर फतेह पा लें, हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गेन कर लेंगे, और एज ए टीचर हम बात करें तो अगर हम अपनी कमियों पर कमी पा जाएंगे तो हम अपने छात्रों तक अपनी बात यानी अपना शिक्षण बहुत अच्छी तरह तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सौरभ जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सौरभ जी ने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब मैं ऑनलाइन सेशन ले रहा था, मेरी खुद की बात करूं, और मैं ऑनलाइन सेशन ले रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे से लोग मुझे सुन रहे थे, देख रहे थे, शेयरिंग हो रहा था। बीच में सौरभ जी लाइट गई, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं दिख नहीं रहा था, मेरी आवाज आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं कैसे वीडियो बताऊं। उसके बाद वीडियो शेयरिंग है ऑनलाइन। अनूप जी ध्यान से सुनिएगा, शैलेश जी ध्यान से सुनिएगा। अभी कॉन्फिडेंस कितना मेरा हाई था, अभी मेरे 5-7 मिनट मुझे वीडियो चलाना था, और उसके बाद मुझे बढ़िया से कनेक्ट हो रहा था, और लाइट गई और सभी इतर पितर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये भूलना नहीं है कि तब भी हमारा क्लास इतना ही इफेक्टिव होना चाहिए कि जब वो लाइट नहीं थी और लाइट नहीं थी, उसमें कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताना कि ये बहुत अच्छे से ये सेशन, और तब मुझे पता चला कि मेरे में इतना है कॉन्फिडेंस कि लाइट नहीं है, कुछ ये हो रहा है, कुछ कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉब्लम है, तो भी लोग जुड़े। A big hands to Mr. Bhave. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, राइट? तो ये हमारे छोटे छोटे पल जो है, वो आत्मविश्वास की कसौटी होती है। तो ये डेफिनेटली खड़ा होना है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अंबुज जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अंबुज जी अपना शेयरिंग करें। थैंक यू सौरभ जी। अंबुज जी। सबसे पहले तो सभी को जय जय। मैं माफी मांगना चाहूंगा, एक्चुअली मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं सुन रहा हूँ पूरा सबको। हाँ जी। और आत्मविश्वास पे जैसे बात करना चाह रहे हैं सभी लोग, एक आपने वीडियो डाली थी जिसमें IAS ऑफिसर की आपने पूरी जानकारी बताई थी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी ये थोड़ा बीच में आवाज आ रही है। एक्चुअली मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, रास्ते में हूँ ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। शेयर करें। तो आपने जो IAS वाली वीडियो शेयर करी थी, तो वास्तव में आत्मविश्वास की बहुत बड़ी एक मिसाल है कि आप अगर कोई इंसान चाहे तो इंसान अगर कोई किसी चीज का दृढ़ निश्चय कर ले तो वो इंसान उस चीज को पाकर ही रहता है।
ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपका एक बल्ब का एक उदाहरण दिया था कि हमारे साइंटिस्ट ने 1000 बार 1000वीं बार में उस बल्ब का आविष्कार किया, यानी कि 999 बार वो फेल हुआ, उसके बाद भी वो नहीं रुके, और 1000वीं बार में जब उन्होंने वो बल्ब बनाया तो आज हम उस बल्ब का हम सब कितना लाभ ले रहे हैं। तो सोचिए उस महान साइंटिस्ट का कितना बड़ा एक आत्मविश्वास होगा कि नहीं, मेरे को ये बल्ब बनाना है। तो ये सच में एक आत्मविश्वास बहुत जरूरी है हमारे अंदर। आपकी वीडियो बहुत बड़ा आत्मविश्वास हम लोगों को देती है और जीवन में दे रही है, हकीकत यही है कि दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंबुज जी के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। अंबुज जी थैंक यू फॉर शेयरिंग। अभिषेक जैन जी अपना शेयरिंग करें। अभिषेक जी है। अभिषेक जी सर, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, हाँ जी, यस सभी लोगों के लिए जय जिनेंद्र। टीचर कौन सी है, कौन सी? हाँ प्लीज बताइए। हाँ अभिषेक जी, जैन शिक्षा समिति में कई समय से जुड़ा हुआ हूँ मैं। माननीय विजय कुमार जी के संरक्षण में मैंने नैनागिर का एक शिविर अटेंड किया था, जिसमें मेरे साथ मनोज जी, शैलेश जी और सौरभ जी थे, और मैं टीकमगढ़ का ही रहने वाला हूँ। हेलो, हाँ जी आवाज। नीरज जी हेलो, हाँ मैं टीकमगढ़ का ही रहने वाला हूँ जी। मैं टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ और आपके इस प्रोग्राम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसा बताया गया है कि नजरिया में क्या होता है, यदि आपको किसी व्यक्ति की यदि आपको उसकी बुराई देखते रहेंगे तो आपको उसमें जो कई अच्छाई हो वो अच्छाइयां बिल्कुल नजर नहीं आएंगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये सीखा है कि उनकी बुराइयों को नजरअंदाज करके उसकी अच्छाइयों को देखना है और अपने अंदर आत्मविश्वास लाना है। आत्मविश्वास से ही सब कुछ है। हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सही हैं तो हम सही हैं। ठीक है सर। अखिलेश अभिषेक जी, आपने अपने जीवन में कोई एक बदलाव लाया हो, अपनी खामी के ऊपर कार्य किया हो, कमी के ऊपर, और ये स्पार्क हुआ हो? जी बिल्कुल। एक शेयर करें 1 मिनट में। जी सर। हाँ, आपके जीवन में जो आपकी जो खामी है, राइट, यानी कमी, उसके ऊपर आपने कार्य किया हो, हाँ। आपने प्रकट किया, वो आप बताइए। अभिषेक जी कमी बतानी है, मैम कमी पे हमने क्या काम किया कोई है? एक ये वेबिनार के बाद। जी ठीक है, ओके सर। है ना? तो ये आप अभिषेक जी अपना वीडियो बना के शेयर करोगे ये 7 दिन में, कोई एक कमी या जी बिल्कुल सर। ठीक है अभिषेक जी? जी ओके सर, ओके। थैंक यू अभिषेक जी। अभिषेक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक छोटा सा असाइनमेंट उनको दिया है। उसके बाद अखिलेश जी अपना शेयरिंग करेंगे। अखिलेश कुमार जी। सर हमें भी ले लीजिए, अब टाइम हो गया। वीरेंद्र जी आपने शेयर किया है, 9:30 बजे आपको मैं जरूर से आपको मैं दूंगा, क्योंकि अभी बाकी है ना? ठीक है, ओके। अखिलेश जी, अखिलेश कुमार जी। अखिलेश कुमार जी ऑडियो अपना क्लिक करें। जय जिनेंद्र सर। हाँ जय जिनेंद्र। इस वेबिनार से हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है, सकारात्मक विचार आ रहे हैं और नया सीखने को भी बहुत मिल रहा है। जो आप लोग ऑडियो वीडियो भेज रहे हैं उनसे नया सीखने को मिल रही है और अपनी अंदर क्षमता को पहचान रहे हैं। और इस वेबिनार से जो आप लोगों ने क्रिकेट के खिलाड़ी वाला जो उदाहरण दिया था, 0 रन पर आउट हुआ, उसने निरंतर प्रयास कर कप्तान बना। बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक उदाहरण।
जिससे हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। यस, थैंक यू अखिलेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अखिलेश जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अखिलेश जी के लिए एक बार तालियां। एक हम उदाहरण और सर बताना चाह रहे हैं। आप प्लीज बताइए। एक चित्रकार ने, हाँ जी, एक चित्रकार ने बड़े मेहनत से चित्र बनाया एक, और उस चित्र को भीड़ भाड़ वाले स्थल पर टांग दिया और उसमें कहा कि इसमें जो भी कमी हो उस पर निशान लगा। जब वो शाम को वापस जाता है तो उसमें कई सारे निशान देखने को मिलते हैं। इससे चित्रकार बहुत परेशान हुआ कि भाई चित्र में इतनी कमियां हैं क्या। बहुत दुखी हुआ। अगले दिन उसके दोस्त ने कहा कि ऐसा है, वही चित्र दोबारा से बनाए, तो इसमें इस बार ये लिख दीजिए कि इसमें जो भी कमी हो उसे सुधारने की कृपा करें। जब वो वापस गया एक भी निशान नहीं। तो कमियां निकालने वाले बहुत है। वेरी गुड। तो हमें क्या बनना है अखिलेश जी, वो डिसाइड करना है। इससे सर ये अपनी उपलब्धियों को हमेशा याद रखें और नया सीखते रहें। यस, थैंक यू अखिलेश जी। क्या हम दूसरे को चांस दे? आपका वो समय हो चुका है, इसलिए क्या आपको मैं ऐसा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? अखिलेश जी, बहुत बढ़िया आपने स्टोरी बताई है, वेरी गुड। अखिलेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अखिलेश जी ने बहुत अच्छा बताया कि हमें कौन सा पात्र वो करना है, कौन सा रोल करना है, वो कमी का रोल करना है या खूबी का रोल करना है। चित्रकार की जो बात उन्होंने बताई, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये हमारे ऊपर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अनूप जी को कि वो शेयर करें। अनूप जी, अनूप जी। हाँ जी जी, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, कल जो संडे को एक वेबिनार हुई थी उसमें नीरज सर ने एक बताया था कि जो ड्रम होता है और पहाड़ी पे ऊपर तक ले जाओ, उसको ले जाने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद वो एक साथ जब उसको हाथ हटा लेते हैं तो वो एक साथ नीचे आ जाता है। सर, अगर हमें कॉन्फिडेंस अगर किसी में पैदा करना है या अपने में ही लाना है तो वो एक दिन में नहीं आता है। उसके लिए हमें कंटिन्यूएशन में लगातार प्रयास करना पड़ेगा, अपने में भी लाना पड़ेगा सुधार, और जो बच्चे हैं हम जिनको पढ़ा रहे हैं उनमें भी एक साथ। अगर हम ये सोचें कि आज हमने उसको ये बता दिया तो वो उसको आना चाहिए, नहीं, उसके लिए उसको लगातार प्रेरित करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास तभी आएगा जब जो प्रशिक्षक है, जैसे आप हैं, बड़ा मुस्कुरा के उससे जैसे आप मोटिवेट करते हैं, तो इस ऐसे ही आप जो टीचर है उसको भी बच्चों को सिखाने के लिए पहले थोड़ा उनमें बच्चों में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि वो कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है कर पाएंगे। अगर मान लो कोई कमी रह जाती है तो उससे कहें कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप और प्रयास करिए, कर सकते हैं। तो उस कॉन्फिडेंस लाने के लिए प्रशिक्षक को भी बच्चों में वो लाना पड़ेगा, आत्मविश्वास, कि आप इन चीजों को कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारे विजयजन ताऊ जी है। सर, आवाज आ रही है? हाँ प्लीज, आवाज आ रही है, ध्यान से सुन रहा हूँ आपको मैं। जी, जैसे हमारे विजयजन ताऊ जी हैं, वो हमेशा एक बात कहती है, मैं उनको बचपन से देखता आ रहा हूँ, मैं कॉलेज में ही पढ़ा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, मेरी फेस टू फेस मतलब मैं तो मिला हूँ लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा है। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो सकता, आप करिए तो सही, क्यों नहीं होगा? होगा, जब आप करेंगे। तो ये अपने अंदर विश्वास रखना पड़ेगा। उनका जो नजरिया है कि आप इसको कर सकते हो, आप अपने अंदर वो फीलिंग लाइए, आत्मविश्वास लाइए कि हम इस कार्य को कर सकते हैं, और वो तभी कर सकते हो आप जब ये चीजें आपके अंदर होंगी। मैंने आपको एक बार पहले भी वो लिख के, जब आपने वो वीडियो डाली थी तो उसमें आपने जब अपना वो मांगा था सबसे शेयर, तो मैंने उसमें भी लिखा था कि मन से और
शारीरिक रूप से जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा आदमी में, व्यक्ति में, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस हर एक में होता है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को बाहर लाने के लिए हमें प्रयास ऐसे करना है, जैसे अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसको मोटिवेट करना है, आप करिए, ये क्यों नहीं होगा, कर सकते हो आप। तो वो मैं समझता हूँ वो निश्चित कर सकता है। अब आप जैसे वेबिनार में आप जैसे कहते हो कि आप एक्टिव हो कि नहीं, ये करो वो करो, ये इन चीजों को सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आपका जो कराने का तरीका है उससे आप एक एनर्जी सी पैदा करते हैं सब में कि आप करिए, आप एक्टिव होइए। तो ये इन चीजों से सीखने को मिलता है, मिल रहा है। थैंक यू अनिल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत अच्छे से शेयर किया। प्रमोद जी हमारा वेट कर रहे हैं। प्रमोद जी आप शेयर करें कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया या क्या आप शेयर करना चाहते हैं। प्रमोद जैन जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, बहुत ही मोटिवेशनल सेशन है, वाई प्रेजेंटेड यू। थैंक यू। आवाज आ रही है सर? प्लीज एकदम बढ़िया आ रही है। कहना चाहूंगा जी, आवाज आ रही है? यस यस। ओके सर, मैं ये कहना चाहूंगा यदि व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है तो वो किसी भी चुनौती को आसानी से सॉल्व कर सकता है। सपोज करिए अब हम क्लास में हैं और किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को ले लें हम, सपोज करें एक छात्र मैथमेटिक्स में बहुत वीक है और वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तो वो इंग्लिश सब्जेक्ट को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व कर सकता है। और ये शिक्षक ही होता है जो कि बड़ी ही आसानी से अपने छात्र का यह पता लगा सकता है कि कौन बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, और उसके साथ साथ यदि वो छात्र सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है तो अपने होमवर्क को बड़े ही आसानी से कर सकता है और उसमें एक्टिविटी बहुत रहेगी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द वेरी मोटिवेशनल। सर एक बात और कहना चाहूंगा प्लीज। नो मैन इज पास्ट मास्टर इन हिज सब्जेक्ट एंड लर्न टू से नो टू रीजनेबल रिक्वेस्ट। यानी कि हमें सीखना है, सीखने के लिए कहना है, कोई हमें अनुचित अनुरोध नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति अपने सब्जेक्ट में माहिर नहीं हो सकता, एवरी पर्सन। सर इतना ही कहना। थैंक यू प्रमोद जी। प्रमोद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच प्रमोद जी। और यहाँ पर मैं किसी का रह जाता है नाम, प्लीज आप अपने सामने से बताइए कि आपका शेयरिंग रह गया है। नीरज जी आपको कुछ लग रहा है कोई रह गया हो शेयरिंग के लिए, या सामने से आप आइए अपना शेयरिंग करें। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सबका शेयरिंग हो गया, लेकिन किसी का रह गया हो तो आप जरूर से सामने से बताइए। हाँ, कोई रह गया है शेयरिंग? सर जहाँ तक है सभी का हो चुका है और बीरेन जी कुछ बोलना चाह रहा है। सतीश जी बात। हाँ बताइए सतीश जी, वो बाकी है। सतीश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। हाँ प्लीज आप बाकी हो, मुझे पता था वो थोड़ा। हाँ बताइए। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। साथी लोग सभी बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा लगा सभी के विचार सुनकर। और बस मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं कि जानते हम लोग बहुत कुछ हैं, ताकत भी बहुत कुछ है, जस्ट लाइक हनुमान जी की तरह। और उस हनुमान जी की ताकत को आप जगाने का काम कर रहे हैं।
और जिस दिन वो ताकत जग जाएगी, निश्चित है कि उसका रिजल्ट बहुत बहुत बेहतर आएगा, जिसका सारा का सारा श्रेय वो आपको जाएगा। इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप हम लोगों की ताकत को जगाते रहें, ताकि हम अपनी पूर्ण ताकत के साथ जो भी वर्क हमें ईश्वर ने दिया है उसको पूरी मेहनत के साथ करते रहें। धन्यवाद भाविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत कुछ सीखने को आपसे अभी तक मिला है और मैं उम्मीद करता हूं जितना मिला है उससे बहुत कुछ आगे हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सतीश जी। आपने जो कहते हैं ना कि एक जामवंत मुझे बनाया है, और जामवंत का जी जो सर। रोल मैं बहुत अच्छे से करूंगा, और मैं बहुत पेशेंस रखूंगा, लास्ट तक, लास्ट मोमेंट तक पेशेंस रखूंगा कि आप में जो है कुछ और मेरे में कुछ, जो कहते हैं ना कि मेरे में कुछ बदलाव आए, मेरे में कुछ स्पार्क आए। ये मैं जो कहते हैं ना कि सेल्फिश हूँ, क्योंकि सेल्फिश इसलिए हूँ क्योंकि आपसे कुछ सीखने से मुझे कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैं प्रभावी शिक्षक की यात्रा में आपसे जुड़ा हूँ कि आपसे मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, आपसे कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये मेरी है विश। थैंक यू सतीश जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया। सतीश जी के लिए एक बार जोरदार थैंक्स ताली। सर। थैंक यू। यस, थैंक्स। अभी वीरेंद्र जी जो है कुछ शेयर करना चाहते हैं, सबका वो शेयरिंग हो गया है। वीरेंद्र जी आप शेयर करें प्लीज। वीरेंद्र सिंह जी, आपके पास 1 मिनट है, प्लीज आप शेयर करें। उसके बाद मुझे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। वीरेंद्र जी, यस, आपके पास 1 मिनट है, आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। अनम्यूट करें सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें। ऑडियो बटन है, वो ऑडियो बटन आप क्लिक करें। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ही मुझे दुख लगा कि 25 लोग इस समय जो है अटेंड कर रहे हैं इसको जो है, जबकि ये एक तरह से एक चार्म है हमारे लिए। सभी लोग घर में फुर्सत से बैठे हुए, आपसे मैं बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपसे गुजरात से बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के लोगों से बात कर रहा हूँ, राजस्थान के लोगों से बात कर रहा हूँ, और आप यूपी के लोगों से बात कर रहे हो। डिस्कस में हम बहुत सा समय निकालते हैं बेवजह की बातों में, क्यों ना हम यहाँ पर एक डिस्कशन करें और एक पॉजिटिव सोच लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। सुन रहे हैं सर मेरी बात? बस कट रही है वीरेंद्र। हेलो, सुन रहे हैं? तो क्यों ना हम यहाँ पर एक डिस्कशन करें और एक पॉजिटिव सोच लेकर के अपने आगे जीवन में बढ़ें, जो हमारा ध्येय है, उद्देश्य है। अब मैं आपको बताऊं, मैं करीब जो है 21 साल से जॉब में हूँ इसमें। 9 साल मैंने डिग्री कॉलेज में पढ़ाया है, और उसके बाद में यहाँ मेरा गृह जनपद है, मेरा गृह कस्बा है, यहाँ पर मैं अपॉइंट हूँ एज ए लेक्चरर। उससे पहले जब मैंने एमएससी की, पीएचडी की, उस समय होता क्या था कि जिस दिन जो बच्चा प्रैक्टिकल वर्क कर रहा है उसी दिन उसके इंडेक्स पर साइन होते थे, अदरवाइज नहीं होते थे। और ये देखा जाता था कि अल्टीमेटली इस बच्चे ने हमारी क्लास कितनी अटेंड की। वहां पर कोई जुगाड़ नहीं, कोई सोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं। उस अटेंडेंस के अनुसार बच्चे को जो है रिमार्क दिया जाता था। और वही चीज मैंने अपने डिग्री कॉलेज के टाइम में 9 साल मैंने पढ़ाया, उसमें अप्लाई किया, और 13 साल से यहाँ कर रहा हूँ। और उसका सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है, मुझे अपने में भरोसा है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो बच्चा कम से कम क्लास आएगा, जरूर आएगा। उसे ये लगेगा कि मैं अगर क्लास में अटेंड नहीं होता हूँ, मेरे साइन इंडेक्स में नहीं होते हैं, तो मुझे इस दिन जो है बंक माना जाएगा कि मैं इस दिन नहीं आया। और उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है, सभी टीचर जानते हैं, 35-40 टीचर हैं हमारे यहाँ, सब जानते हैं। मैं एग्रीकल्चर पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा ध्येय है वीरेंद्र जी कि जो बच्चा जितना आएगा वो अल्टीमेटली सीखेगा। अगर क्लास में आएगा तो वीरेंद्र सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है वीरेंद्र जी।
हमारा समय जो है वो थोड़ा सुनिश्चित है, वो थोड़ा उसमें ये जा रहा है, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो वीरेंद्र जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप बहुत अच्छे अनुभवी हो, शेयर कर रहे हो, और नीरज जी सबकी आवाज म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी जी बिल्कुल। सबकी आवाज म्यूट कर दीजिए एवरीवन। यस, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, वीरेंद्र जी हमारे बहुत अनुभवी यहाँ पर है। सो वीरेंद्र जी, मैं आपको थोड़ा मैं रुकने को कहूंगा, क्योंकि हमारा समय भी जा रहा है और सबका समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छे से बात की है, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया है, अपना खुद का शेयरिंग किया है। तो वीरेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत बढ़िया उन्होंने अपना जीवन का चरितार्थ यहाँ पर शेयर किया। वेरी गुड, थैंक यू। तो यहाँ पर अभी आपको मैं शेयर करता हूं कि आज से हमें क्या करना है, 7 दिन तक लगातार हमें क्या करना है। क्या हम ये कर सकते हैं कि हमारी कोई एक कमी हो, कोई एक कमी हो जिसके ऊपर अभी काम करना है, और जिससे दीपक जी या पंकज जी, अनूप जी, संजय जी, वो आत्मविश्वास हमारा रुका हुआ है। ये कमी, छोटी सी कमी हो सकती है, और उसके ऊपर ये 7 दिन लगातार हमें काम करना है। क्या आज से हम वो कमी जो है, या हमारी जो वो कहते हैं ना कि अवरोध है, ऑब्स्टिकल है, तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या हाँ या ना। प्लीज एवरीवन चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या हमारी एक छोटी सी कमी, क्या ऐसा कोई सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, या ऐसा कुछ आ जाए तो हमारा आत्मविश्वास बहुत डाउन हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। कोई कोई हमें वो ढूंढना है, आइडेंटिफाई योर योर प्रॉब्लम, योर ऑब्स्टिकल्स, वो हमें ढूंढना है, फाइंड आउट इट। एक छोटा सा, एक छोटी सी जो हमें वो आगे जाने के लिए रोकती है, क्या हम ये कर सकते हैं? यस और नो? 7 दिन क्या ऐसा हम कर सकते हैं नियत कार्य में? यस और नो? तो आज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, कोई भी किसी के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मेरे साथ सतीश जी है, अखिलेश जी है, ओम प्रकाश जी है, या अभिषेक जी है, वो अपनी कमी शेयर करे ना, कोई उनके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, कोई भी उनके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी कमी, एक कमी जो जिसके ऊपर 7 दिन लगातार हम काम करना चाहता है, आज वो शेयर करेंगे। क्या पंकज जी, क्या संजय जी, क्या ओम प्रकाश जी, क्या प्रमोद जी, ये हो सकता है? यस और नो? कोई एक कमी जिसके ऊपर आज हम आप शेयर करो, उसके ऊपर हम लगातार काम करेंगे। यस और नो? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। सर यही लर्निंग है और यही सीख है। वेरी गुड। कोई एक कमी, और कोई भी शोभित जी किसी के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, किसी के भी ऊपर। वो अपनी बात है, अपनी यात्रा है, अपनी लर्निंग है, ठीक है ना? चलिए, तो कितने लोग कमी जो है वो आज शेयर करेंगे कि सर उसके ऊपर मैं काम करना चाहूंगा? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। सुनील जी, वेरी गुड। डॉक्टर पंकज जी, और बताइए। बस 2 ही काम करना चाहेंगे, 2 ही उसके ऊपर सोचना चाहेंगे? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस अखिलेश जी, वेरी गुड। और बताइए। बस 3 ही लोग, सिर्फ 3? 25 में से 3 लोग, हम 4 5। वीरेंद्र जी, वेरी गुड। और कौन है बताइए। अनूप जी, बस 7 लोग। ओके, सतीश जी 10, बस। विनय जी 11, शैलेश जी 12। ओके, और कितने लोग हैं? बस 12 ही। 25 में 12। सर मुझे लगता है कि 25 से 25 होने चाहिए सर, अपने में सुधार करना है। वेरी गुड। ओम प्रकाश जी 13। मैं आज को आपको कहना चाहूंगा। यस संजय जी 15। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये आज हम शेयर करेंगे और सबके ऊपर हम काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से शेयर किया। आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने दिल से अपनी बात रखी। थैंक यू सो मच। जस्ट ए मिनट। हाँ सर, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये मदर इंस्टीट्यूशन है, और इसमें जो है 1 से 1 सहयोग टीचर है, तो थोड़ा सा हमारी जो है मदर इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा समय दीजिए आप। हाँ जी, बोलने का। जी
बस मेरा इतना कहना है कि जो यहाँ के टीचर हैं उनका जो है थोड़ा सा आप जो है उनको समय दें, उनकी बात को रखने का मौका दें, जिससे थोड़ा सा डिस्कशन और ज्यादा ब्रॉड हो, बृहद हो, सोचने की क्षमता और ज्यादा। यस, थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा नीरज जी से कि मंगलाचरण करें, और सभी से रिक्वेस्ट है 2 हाथ जोड़ के आंखें बंद करके मंगलाचरण करें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भगत सर। और मैं आदिनाथ वंदना के साथ आज के सम्यक प्रस्तुतिकरण सेशन का समापन करूंगा। सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी अपने हाथ जोड़ लेंगे। आदिनाथ भगवान की जय। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोहिका मर्दन किया, आनंदमय ध्रुवि धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोलिए वर्तमान साधना भगवान महावीर स्वामी की जय। थैंक यू नीरज जी, बहुत अच्छे से आपने मंगलाचरण करवाया। सबका मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, और आज से हम अपनी कमी के ऊपर काम करेंगे। नीरज जी अपनी शेयर बात करें। थैंक यू सो मच। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद भगत सर और हमारे सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का। और आप सभी के लिए बता दें कि प्रशिक्षण के उपरांत आप सभी के पास एक फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा। वो फीडबैक फॉर्म में आपकी प्रतिक्रिया, आपके विचार और आपके सुझाव आमंत्रित रहते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि उस फीडबैक फॉर्म की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझाव ही हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम को ओजस्वी बनाते हैं। और हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो अगला स्टेप होता है वह आपके सुझाव के अनुसार ही होता है। उसी प्रकार से हमारी तैयारी रहती है। तो आपसे एक बार पुनः अनुरोध है कि जो फीडबैक फॉर्म आप सभी के लिए भेजा जाए, तो उसके माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर सबमिट करें। हम आपसे अगले सप्ताह पुनः एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप हमारी सम्यक के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रतिक्रिया और अपने डेली वर्क के साथ आप बने रहिएगा। एक बार पुनः आप सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती, शुभ रात्रि। थैंक यू, जय जिनेंद्र सबको। थैंक यू, धन्यवाद।